नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बजट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले आपको मौद्रिक नीति से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, राजकोषीय नीति से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक ना एक टकराता रहता है। तो आप इन्हीं क्यों ना आप अगर आपने नोट्स बहुत बार नोट्स पढ़ लिए और फिर भी आपसे क्वेश्चन सही नहीं होते, तो आप पे का एक ही काम है कि आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं जो भी जितने भी हर टॉपिक से एमसीक्यू बन रहे हैं, वो एमसीक्यू लेके आए हैं। तो आप इनकी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम हर टॉपिक से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे आरएसआर एंड जीएफ एंड एआर के लिए, और ये अभी इकोनॉमिक्स की सीरीज चली रही है। और आपके आरएसआर की ट्रिक, जीएफ एंड एआर की ट्रिक, राजस्थान सीईटी के भी ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जिस भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कर ले। तो बजट का तात्पर्य, पहला क्वेश्चन है आपके, बजट का क्या तात्पर्य है, मतलब बजट किसे कहते हैं, ये बताना है। तो अपेक्षित राजस्व और प्रस्तावित व्यय का विवरण, सही है। दोनों को ही क्या कहेंगे, मतलब कितना राजस्व रहेगा और कितना व्यय होगा, इसका विवरण क्या होगा, बजट। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत, ये भी सही है। सार्वजनिक उधारी, कितनी उधारी ऋण लेंगे हम, वो भी है। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फोर्थ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपने अभी तक हमारा अगर टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, उसमें लेकर आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर बता दी जाती है। आपके ऑल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, आरपीएससी, आरएसएसबी और ऑल अदर एग्जाम्स, जीएफ एंड एआर की ट्रिक, आरएसआर की ट्रिक, सभी के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से तक होता है, तो कब तक होता है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से कब तक होता है, आप ये कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है हर साल, किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आरबीआई के द्वारा आपके मौद्रिक नीति जारी की जाती है। क्या क्या जारी की जाती है, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की आपकी स्थापना 1950 में हुई थी, और 1 जनवरी 2015 से आपके इसको क्या कर दिया, नीति आयोग। क्या कर दिया, योजना आयोग की जगह क्या कर दिया, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय को निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया। तो सार्वजनिक व्यय का जो निम्नलिखित में से अब कौन सा वर्गीकरण पहले था और अब समाप्त कर दिया, तो ये है आपके योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय। ये पहले था लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। कि कब समाप्त कर दिया, ये आपके 2011 में। किसने समाप्त किया, रंगराजन समिति ने। किसने किया, रंगराजन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया। तो रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया, तो ये आपके बजट 2017-18 में शामिल किया गया। कब किया गया, बजट 2017-18 में। ये कब हुआ था जारी, 1 फरवरी, 1 फरवरी 2017 को, 1 फरवरी 2017 को। और आपके एक वर्ष समिति के अनुसार 1924 में इसको अलग किया गया था, और वापस रेल बजट को आम बजट में 2017 में शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। शून्य आधारित बजट के जनक के रूप में, तो ये माना जाता है आपके पीटर ए फायर को। किसको माना जाता है, पीटर ए फायर को क्या माना जाता है,
शून्य आधारित बजट के जनक के रूप में। क्या होता है शून्य आधारित बजट? प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी कर्जों को न्याय संगत ठहराया जाता है। किसमें? जो ये शून्य आधारित बजट है, इसमें शून्य आधार से शुरू होती है क्रियाविधि। जो मेथडोलॉजी होती है वो शून्य आधार से स्टार्ट होती है और इसके 3 प्रश्नों पर शून्य आधारित पे जोर दिया जाता है आपके, कि क्या हमें क्या खर्च करना चाहिए, क्या हमें क्या खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, ठीक है, और हमें कहाँ खर्च करना चाहिए। ये 3 चीजें होती है, क्या खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो बेस्ड बजट किस पर बल देता है? तो आपके ये तीनों हैं, ऑप्शन सही बताना है आपको। जीरो बजट बस बल है, बजट है, जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट, वो किस पर बल देता है? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, किस पर बल देता है ये आपके? असीमित घाटे का वित्तपोषण करता है क्या ये? नहीं। आपके एकदम नया बजट तैयार होता है क्या? हाँ। खर्च के इतिहास की उपेक्षा कर बजट तैयार करना, ये भी सही है। तो आपके क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बजट जिसमें कुल प्राप्तियों के बराबर है, मतलब व्यय कुल प्राप्तियों के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा आपके? संतुलित बजट। क्या कहलाएगा? संतुलित बजट। आपके तटस्थ बजट क्या होता है? तटस्थ बजट बजट की अगर मैं बात करूं, तो एक नई भुगतान प्रणाली के तहत भुगतानकर्ता की लागत पिछली भुगतान प्रणाली की तुलना में अधिक या कम नहीं होगी, तो ये क्या होगा आपके? तटस्थ बजट। और अनुकूल बजट क्या होता है आपके? अनुकूल बजट की अगर मैं बात करूं, तो व्यवसाय के लिए अच्छा हो, जनता के फेवर में हो, तो वो क्या होगा? आपके अनुकूल बजट। और आपके शून्य आधारित बजट मैंने आपको भी बताया कि बजट इतिहास के बजाय कार कार्यक्रम की दक्षता और आवश्यकता के आधार पर धन आवंटित करे, उसको क्या होता है? आपके शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत बजट की महत्वपूर्ण प्राप्तियां बनाता है? तो पूंजीगत बजट होता है, पूंजीगत बजट, क्या पूंजीगत बजट होता है, उसके लिए प्राप्तियां महत्वपूर्ण कौन बनाता है? तो कौन बनाता है आपके? शुद्ध बाजारी, शुद्ध बाजार उधारी, शुद्ध छोटी बचत, भविष्य निधि संग्रह। तो क्या हो जाएगा? सभी में जो महत्वपूर्ण प्राप्तियां है पूंजीगत बजट में, वो कौन कौन सी होती है आपके? ये होती है शुद्ध बाजार उधारी, शुद्ध छोटी बचत और भविष्य निधि की संग्रह। ये सब किस में आती है? पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। किस में आती है? पूंजीगत प्राप्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्याज भुगतान का आइटम है, मतलब आइटम मतलब मद है, तो ब्याज भुगतान किसका मद है? कमेंट बॉक्स में बताइए किसका है? राजस्व व्यय का। किसका है? ब्याज भुगतान आपके राजस्व व्यय का। राजस्व व्यय एक ऐसी लागत होती है जो लागत खर्च होते ही खर्च की जाती है, ठीक है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जो परिसंपत्तियों का सर्जन करे या देनदारियों को कम करे, उसको क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है? पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां जो या तो देनदारियों को बढ़ाएं या परिसंपत्तियों को कम करे, वो क्या होती है? आपके पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आपके है राजस्व प्राप्तियों का योग होता है। क्या होता है आपके? कर राजस्व और गैर राजस्व का, ठीक है, योग। क्या? किसका? कर राजस्व और गैर राजस्व का योग क्या होता है? आपके राजस्व प्राप्तियों का योग। कैसे? मतलब किसी व्यवसाय द्वारा सामान्य व्यवसाय संचालन के माध्यम से प्राप्त धन को ही क्या कहते हैं हम? राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ही राजस्व प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश से प्राप्तियां भारत सरकार के बजट में निम्नलिखित उपशीर्षों में से किस एक के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आती है आपके गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। किसमें आती है? गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से। क्या होती है ये? कोई ऋण नहीं बनाती है, इसलिए ये गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बताइए इन
1 2 3 4 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गलत है? तो पूंजीगत प्राप्तियां देयता सर्जित करती है, सही है। वर्तमान में पूंजीगत प्राप्तियों में शुद्ध घरेलू एवं विदेशी ऋण होता है, ये भी सही है। विनिवेश से प्राप्त आय पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है, ये भी सही है। पूंजीगत प्राप्तियों को वापस करने की जवाबदेहिता नहीं होती, होती है, ठीक है। नहीं होती नहीं होगी, होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा, मतलब कि क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इनको याद ही कर लीजिए, परमानेंट फिर वापस रिपीट होंगे। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? ये होता है आपके बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण में दान में निवल वृद्धि का योग। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निवल वृद्धि का। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्राथमिक घाटा बराबर होता है। तो प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज भुगतान को हटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा आपके, ये होगा प्राथमिक घाटा। अगर राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान दोनों बराबर हो तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके, राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि ब्याज भुगतान में अगर राजकोषीय घाटे को घटा देते हैं तो आपके प्राथमिक घाटा बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो आपके सब्सिडी आती है, ब्याज भुगतान आता है, रक्षा व्यय आता है, पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय ये भी आता है। तो आपके क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सही हो जाएगा, मतलब चारों सही है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गैर योजना व्यय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय और आपका अनुरक्षण व्यय। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? तो यह आपके 2003 में पारित किया गया था और 2004 में लागू किया गया था। किसके समय? यशवंत सिन्हा के समय। राष्ट्रीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के प्रावधानों में संशोधन के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन सरकार ने किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2017 में वित्त मंत्री को प्रस्तुत की थी? तो NK सिंह। क्या आ जाएगा, अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपके सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराना। क्या था? सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन थे भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले? ये थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। जॉन मथाई कौन थे? गणतंत्र भारत के प्रथम बजट पास करने वाले, पेश करने वाले कौन थे? जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के आपके के षणमुखम सेठी। संसद में दो मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में बजट पेश नहीं किया, तो कौन थे वो? आपके केसी नियोगी और SC बहुगुणा। कौन थे? केसी नियोगी और SC बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अभी मैंने आपको बताया, जॉन मथाई ने। किसने किया था? जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने पास किया था? तो ये किया था आपके निर्मला सीतारमण ने, लेकिन 2020-21 में नहीं, 2021-22 में किया था। ये करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण? 1950-51 में। कब किया गया था? 1950-51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था आपके 1924 में। मिलाया कब किया गया था? आपके 2017 में। कब की मिलाया गया था? 2017 में, 1 फरवरी 2017 को। किस समिति से अलग किया गया था? एक वर्ष समिति से अलग किया गया था 1924 में।
बजट किस भाषा का शब्द है? तो ये बजट आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द। दोस्तों, अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और एक बात और, बजट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बजट की जगह भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। और ये अनुच्छेद 112 से संबंधित है। किससे है? 112 से। तो दोस्तों, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो। जल्दी ही हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आने वाले हैं और वो वीडियो अपनी रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। धन्यवाद।